नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं रीट पात्रता परीक्षा 2025 की एक महत्वपूर्ण क्लास, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस बार सिलेबस के अंदर जुड़ा है। वो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को इस क्लास के अंदर कवर करवाने वाला हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, इसका संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अलग नाम से भी जाना जाता है एनईपी 2020। एनईपी क्या है, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी नवीनतम सिलेबस के आधार पर अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में जो पढ़ाऊंगा हुबहू पेपर के अंदर छपने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं और पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस क्लास को भरपूर प्यार देना, स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। प्रश्न आपका है साथियों कि एनईपी का क्या अर्थ है। एनईपी का क्या अर्थ है? एनईपी का मतलब, एनईपी आपका हो जाएगा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो इसको फुल फॉर्म यानी कि हिंदी में बताना है। ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि आपका इसमें सी वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, सभी का राइट हो जाएगा। सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका एनईपी का अर्थ हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका सेकंड पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी 2020 को मंजूरी कब दी थी? आप सभी को बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी कब दी। तो मंजूरी सत्र आपको बताना है मेरे प्यारे से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ये सेकंड पॉलिसी का जो आपका ना सेकंड वाला जो मंजूरी दी, ये आपका हो जाएगा साथियों बी वाला ऑप्शन। 2019 को इसकी मंजूरी मिली थी, यानी कि इसमें सभी विद्यार्थियों का बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आप सभी के सामने पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है। प्रश्न क्या है आपका? एनईपी 2020 का उद्देश्य किस स्तर से शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करना है? बताइए, एनईपी 2020 का उद्देश्य किस स्तर से शिक्षा के जो सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करना है? तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा साथियों पूर्व स्कूली जो आपका स्तर है, वहां से आपको बच्चों को उठाना है और वहां पे सार्वभौमिक करने का उनका उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ए वाला ऑप्शन आप सभी साथियों का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 आपका पूछा गया साथियों, ये आपके न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की क्वेश्चन है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आपको इसी तरह के प्रश्न हुबहू यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। साथ साथ में एनईपी 2020 में छात्रों के लिए कितने साल की स्कूली शिक्षा का प्रस्ताव है? बताओ बताइए। एनईपी 2020 के अंतर्गत छात्रों के लिए कितने साल की स्कूली शिक्षा का प्रस्ताव दे रखा है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन 4 का आंसर है 12 साल तक, यानी कि 12th तक की पढ़ाई आपका, ये नहीं 12 साल तक की पढ़ाई बता रखा है ना, 12 साल 12th ईयर से आप याद रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन 5 पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा। एनईपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के किस माध्यम में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया? बताओ जल्दी से। एनईपी 2020 में जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको किस माध्यम में, इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी मातृभाषा में? तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन 5 का आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, जो एनईपी के अंदर कहा जाता है, उनके द्वारा बताया गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अंदर आपको स्कूली शिक्षा का जो माध्यम है वो लागू किया गया है। समझे? जो बच्चे जो अपने क्षेत्र से जुड़े हैं, मातृभाषा से जुड़े हैं, अगर उस लैंग्वेज के अंदर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो आसानी से समझ पाएंगे। इसी के हिसाब से एनईपी यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में ये बताया गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अंदर उसका माध्यम लागू किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आप क्या पूछा गया है? क्वेश्चन से देखो, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय स्तर पर आदर्श छात्र शिक्षक का अनुपात बताना है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय स्तर पर जो आदर्श छात्र शिक्षक है उनका अनुपात कितना है? उसका अनुपात की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो छात्र आपके हो जाएंगे इसमें 1:40। कितना हो जाएगा? 1:40, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? ध्यान में रखना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट है, प्रश्न को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। एनईपी 2020 स्कूल स्तर पर किन विषयों के एकीकरण पर जोर देती है? बताओ, एनईपी 2020 स्कूल स्तर पर किन विषयों के एकीकरण पर जोर देती है? तो क्वेश्चन 7 का आंसर दीजिएगा जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। विज्ञान और गणित के ऊपर भी ध्यान देती है, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पर भी ध्यान देती है, संगीत और कला पर भी, उपयुक्त सभी, यानी इसमें आपका प्यारे साथियों डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आपका पूछा गया साथियों,
एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा मान्यता के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? बताओ एनईपी 2000 में जो उच्च शिक्षा का मान्यता प्राप्त करने के लिए किस निकाय या किस संस्थान का प्रस्ताव है, तो वो आपका बताना है क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 8 में आपका राइट हो जाएगा तो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का गठन करने का या स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच साथियों, क्वेश्चन 9, एनईपी 2020 के अनुसार 2030 तक उच्च शिक्षा में प्रस्तावित सकल नामांकन अनुपात यानी कि जीईआर क्या है? बताओ जीईआर क्या हो जाएगा 2020 के अनुसार जो 2030 तक उच्च शिक्षा में प्रस्तावित सकल नामांकन अनुपात क्या है, वो पूछा आपको जीईआर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर देना है क्वेश्चन 9 का बिल्कुल 50%। कितना हो जाएगा? 50% आपका राइट हो जाएगा। जीईआर कितना होगा? वो अनुपात है आपका 50%, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन आपका 10 आपका पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी से संबंधित किस कौशल को शामिल करने की सिफारिश करता है? एनईपी क्या एनईपी के अंतर्गत यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अंदर जो प्रौद्योगिकी से संबंधित किस कौशल को मतलब शामिल करने की सिफारिश करता है, तो वो बताना है आपको। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल कोडिंग और आपके प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर से संबंधित रोबोटिक्स भी आपका शामिल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ये भी आपका शामिल होता है, यानी कि उपयुक्त डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? डी ऑप्शन सभी का साथियों इसमें राइट करना है, यानी कि इसमें कोडिंग भी शामिल कर सकते हैं, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 आप सभी के सामने पूछा गया है कि एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए किस निकाय की स्थापना का मतलब प्रस्ताव किया गया है? एनईपी 2055 की देखभाल और शिक्षा के किस निकाय की स्थापना करी गई है, तो यहाँ प्रस्ताव किया गया है, तो वो आपका बताना साथियों डी वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। डी क्या है मेरे? प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि इसमें आपका साथियों डी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से न्यू सिलेबस के अंदर न्यू टॉपिक से इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच क्वेश्चन 12 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है कि एनईपी 2020 द्वारा छात्रों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताना है। तो बताइए एनईपी यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 द्वारा छात्रों की जो मूलभूत साक्षरता है उसको संख्यात्मक और कौशल में सुधारने के लिए किस कार्यक्रम का नाम बताना है। कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन 12 का आंसर देना है। क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल SATH, यानी कि SATH, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि SATH, यानी ये वाला 7, यानी याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 पूछा गया आप सभी के सामने। एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड छात्रों की किस श्रेणी के लिए कार्यक्रम है? बताओ छात्रों की जो 4 वर्षीय बीएड होती है किस श्रेणी के लिए बीएड किया करवाया जाता है? क्वेश्चन 13 का आंसर देना है। क्वेश्चन 13 का आंसर है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए। उपयुक्त सभी डी, यानी कि बीएड किस लिए किया जाता है? बीएड में भी अलग अलग कैटेगरीज में आप बीएड कर सकते हैं। तो आपका इसमें एक प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी आप बन सकते हैं, अगला आपका हो जाएगा माध्यमिक से विद्यालय के जो शिक्षक है वो बन सकते हैं, दूसरा आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं, यानी और अगला आपका हो जाएगा इसमें ऊपर वाले सभी, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी आपका सभी ऑल राइट है ना? हाँ, तो इसमें डी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 आपके सामने है, एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक की स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन का अनुपात प्राप्त करता है? बताओ जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्या कहती है जिसके अंदर की किस वर्ष के स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो क्वेश्चन 14 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा 2030 तक। कौन सा? 2030 तक, यानी कि किस वर्ष तक पूछा है ना आपको, तो किस वर्ष 2030 की वर्ष तक की जो स्कूली शिक्षा है जिसके अंदर आपको 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। समझ गए? लक्ष्य है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से, एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 किस ग्रेड में बोर्ड परीक्षा शुरू करवाने की सिफारिश करता है? किस ग्रेड के अंदर? तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन 15 का आंसर है 8 ग्रेड के अंदर। ग्रेड 8 के अंदर आपका ये क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षा शुरू करवाने का सिफारिश करता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आप सभी के 20 क्वेश्चन 16 पूछा गया साथियों। एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा के मूलभूत चरण में प्रवेश करने के ना शिक्षा के मूलभूत चरण में प्रवेश करने के लिए बच्चों की आदर्श आयु सीमा क्या है? बच्चों की आदर्श आयु सीमा क्या है क्वेश्चन 16 का? तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 3 से 6 साल। 3 से 6 साल का 20 का समय इनका होता है, यानी कि मूलभूत चरण में प्रवेश करने का बच्चों का आदर्श आयु 3 से 4 साल स्कूल के अंदर प्रवेश लेने का समय है। समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 पूछा गया आप सभी के सामने। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में 2020 में शिक्षा के नियमन और मानक निर्धारण के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है? शिक्षा का नियमन करना और मानक निर्धारण के लिए किस निकाय की स्थापना की गई है? अभी तक निकाय वाले 3 प्रश्न अपन इस तक 3 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तीनों प्रश्न डिफरेंट है, याद रखिएगा। ये आपका किस निकाय की स्थापना हुई थी करने प्रस्ताव किया गया है, तो क्वेश्चन 17 की अंदर का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें नियमन और शिक्षा के नियमन और मानक निर्धारण का उल्लेख लिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18 की तरफ। प्रश्न 18 आप सभी से पूछा गया साथियों कि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर के अनुशंसित शिक्षक छात्र का अनुपात बताना है। माध्यमिक स्तर के जो अनुशंसित यानी बांटे गए शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है 2020 के अनुसार एनईपी? क्वेश्चन 18 का अनुपात बताना है, आपका हो जाएगा साथियों 1:30 हो जाएगा, यानी कि छात्रों का अनुपात 1 होगा और टीचर का अनुपात 30 होगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एनईपी 2020 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर के जो टीचर छात्र है उसका अनुपात 1:30 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप सभी के 20 साथियों पूछा गया है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक वयस्क साक्षरता क्या है? किस वर्ष तक वयस्क साक्षरता और संख्या ज्ञान करना है? कौन से वर्ष तक ये वयस्क साक्षरता प्राप्त हो जाएगी और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है? तो 19 का आंसर हो जाएगा साथियों 2040 तक। कब हो जाएगा? 2040 तक ये एनईपी के अनुसार इन्होंने कहा है कि लक्ष्य प्राप्त करना है कि वयस्क साक्षरता प्राप्त हो और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। समझ गए सभी? इसमें सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया है कि एनईपी 2020 में शिक्षक भर्ती के लिए किस निकायों के गठन की सिफारिश करता है? बताओ, शिक्षक भर्ती के लिए किस निकाय के गठन की सिफारिश की गई? शिक्षक भर्ती के लिए किस निकाय के गठन मतलब निकाय का गठन किया गया, सिफारिश की गई है? तो क्वेश्चन 20 का आंसर बताना है। बिल्कुल, राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड। क्या है? राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड का इसमें मतलब निकाय मतलब गठन करने का इसमें सिफारिश की गई है, जिसमें आप भर्ती का ओवरऑल लेखा जोखा दिया जाएगा, जिसमें आपका एक बोर्ड गठन किया जाएगा। तो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एनईपी 2020 के मतलब हिसाब से बताया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। प्रश्न है आपका 21 साथियों, चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। एनईपी 2020 की शिक्षण अधिगम पद्धति के अनुसार उपयोग पर बल देता है। एनईपी 2020 की बात हो रही है, शिक्षण अधिगम पद्धति के उपयोग पर बल देता है। 2021 का आंसर देना है। बिल्कुल, 21 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? परियोजना आधारित शिक्षा। क्या हो जाएगा? परियोजना आधारित शिक्षा पर आपका एनईपी 2020 यानी कि शिक्षण अधिगम पद्धति के उपयोग पर बल देता है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 22 आपके सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है? भारतीय जो लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, उसको प्रस्तावित यानी कि प्रचार करने के लिए किस गठन यानी किस निकाय की स्थापना का आपका इसमें प्रस्ताव मंजूर किया गया था? तो क्वेश्चन 22 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसमें आपका राइट हो जाएगा, वो गठन किया था राष्ट्रीय पाली संस्थान। कौन जाएगा? राष्ट्रीय पाली संस्थान, जिसका भाषा प्रसार के लिए इसका यूज किया जाता था। इस निकाय का यूज करने के लिए इसका प्रस्ताव पारित किया गया है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आप सभी का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 से 23 की तरफ। प्रश्न 23 आपका पूछा गया साथियों, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की 20 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश करता है? तो इसका किस ग्रेड से शिक्षा को शामिल करने व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने का सिफारिश करता है? तो आपका राइट हो जाएगा ग्रेड सी है आपका ग्रेड 10 ग्रेड के अंतर्गत इसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने का सिफारिश करता है। तो साथियों इसमें सी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। साथियों आज की क्लास के अंदर 23 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाए। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ये नया टॉपिक था आपका रीट सिलेबस के अंदर, एनईपी 2020 नेशनल यानी कि एजुकेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिससे जुड़े आपके बहुत सारे सवाल रीट पात्रता एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये टॉपिक जरूर से कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।